क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां एक महिला अपनी आवाज तक नहीं उठा सकती, जहां घर से बाहर जाने के लिए भी उसे इजाजत लेनी पड़ती है, और जहां पढ़ाई, नौकरी और इलाज जैसे बुनियादी अधिकार भी उससे छीन लिए गए हों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान में महिलाओं के नए कानूनों की सच्चाई, जो 2024 और 2026 में लागू किए गए हैं, और कैसे ये कानून महिलाओं की जिंदगी को पूरी तरह बदल चुके हैं। अगर आप इंसानियत, अधिकार और सच्चाई में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अफगानिस्तान, जो कभी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था, आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां महिलाओं के अधिकार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। तालिबान शासन के वापस आने के बाद महिलाओं के लिए नए नए नियम बनाए गए, जो न सिर्फ उनके अधिकारों को सीमित करते हैं बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते हैं। 2026 की शुरुआत में लागू किए गए नए दंड कानून ने महिलाओं की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इस कानून के अनुसार पति को अपनी पत्नी को सुधारने के लिए शारीरिक सजा देने की अनुमति दी गई है। अगर कोई महिला इस हिंसा की शिकायत करना चाहती है तो उसे अपने पुरुष अभिभावक के साथ अदालत जाना होगा। सोचिए, अगर वही व्यक्ति हिंसा कर रहा हो तो न्याय कैसे मिलेगा? इतना ही नहीं, अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर जाती है तो उसे जेल तक हो सकती है। यानी अब एक महिला की आजादी पूरी तरह दूसरों के हाथ में है। अगस्त 2024 में एक और कानून लागू किया गया, जिसे सदाचार और बुराई रोकथाम कानून कहा जाता है। इसके तहत महिलाओं की आवाज को निजी माना गया है। वे सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। गाना गाना या धार्मिक पाठ करना भी मना है। सोचिए, एक इंसान की आवाज ही छीन ली जाए तो उसकी पहचान क्या रह जाती है? इसके अलावा महिलाओं को पूरी तरह ढक कर रहना अनिवार्य है। उन्हें अजनबी पुरुषों की ओर देखने तक की मनाही है। ये नियम सिर्फ कपड़ों के नहीं हैं, ये उनकी स्वतंत्रता को खत्म करने का तरीका है। शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, लेकिन अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए यह दरवाजा बंद कर दिया गया है। 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद, विश्वविद्यालयों में प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, मेडिकल शिक्षा भी महिलाओं के लिए बंद कर दी गई है। नर्सिंग, मिडवाइफरी, डॉक्टर बनने का सपना, सब खत्म। इसका असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। अब सोचिए, जब महिला डॉक्टर ही नहीं होंगी तो महिलाओं का इलाज कौन करेगा? महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराने की अनुमति नहीं है, और नई महिला डॉक्टर तैयार नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है, बीमार महिलाओं के पास इलाज का कोई विकल्प नहीं। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह एक गंभीर मानव संकट है। इन कानूनों का असर सिर्फ बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी है। महिलाओं के लिए प्रतिबंधित स्थान, पार्क, जिम, ब्यूटी पार्लर, सार्वजनिक स्नानागार यात्रा के नियम, 78 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा के लिए महरम यानी पुरुष रिश्तेदार का साथ जरूरी। इसका मतलब, एक महिला अकेले कहीं भी नहीं जा सकती। इन सभी नियमों का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा पर भी पड़ता है। महिलाओं में डर और असुरक्षा बढ़ रही है, आत्मविश्वास खत्म हो रहा है, समाज में उनकी भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है। एक पूरी पीढ़ी ऐसी बन रही है जिसे अपने अधिकारों का अनुभव ही नहीं होगा। दुनिया के कई देशों और संगठनों ने इन कानूनों की आलोचना की है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ आलोचना काफी है? क्या इन महिलाओं की मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बहन, बेटी या मां ऐसी स्थिति में होती तो आप क्या करते? क्या हम सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे या इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे? यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो दुनिया के एक कोने में हर दिन जी जा रही है। अगर आपको लगता है कि हर इंसान को बराबरी का हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है।